गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का विशेष टॉपिक है सुख का मूल है भक्ति। कि भक्ति सुख का मूल है। संतों की अनुकूलता से ही प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति के लिए भाव या बोध निरंकार ब्रह्म का और आधार समकालीन संत या सतगुरु का ही चाहिए। आदि शंकराचार्य भी इसी मत का समर्थन करते हुए भक्ति के गुरु चरण कमलों पर ही निर्भर मानते हैं। यथा गुरु चरणाम्बुज निर्भरा भक्ति के ईश्वर प्रभु परमात्मा को जाने बिना भक्ति नहीं हो सकती। और संत तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि जानत तुम ही होई जाए। और इसी प्रकार संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है कि बिन देखे ये मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं। कि निरंकारी संत इस निरंकार परमात्मा को गुरु कृपा से तत्व से जानते हुए भक्ति समय के रहबर साकार सतगुरु की करते हैं। वर्तमान सतगुरु अपने भक्तों को सारी खुशियों से नवाजता है। जीवन में वह स्थिति बनती है कि भक्त संसार के प्रति सजग रहते हुए निजी जीवन को आत्मविभोर दिशा में जीता है, किसी भी आवश्यकता की परवाह नहीं करता है। आप सारे सुख मिलते जाते हैं। भक्त चिंता नहीं चिंतन करते हैं। ब्रह्म की जानकारी अर्थात ब्रह्म से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है। प्रेम से ही भक्ति गुरु चरणों में दृढ़ होती है और गुरु चरणों में प्रीति को ही प्रेमा भक्ति कहा गया है। इसी की पुष्टि संत कबीर जी भी करते हैं कि कबीरा ये घर प्रेम का खाला का घर नहीं, कि शिष्य उतारे बोही धरे सौ पेटे गरमाही। भक्ति की अनिवार्य शर्त है कि अभिमान को छोड़ना है। जो अहंकार को त्याग देगा वही व्यक्ति विनम्रता में आ जाएगा। सबके साथ मीठे वचन बोलना, सबका ही सत्कार करना संतों की खास पहचान होती है। जैसे वृक्ष अपने फल नहीं खाते, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार संत जनों का भी विरध होता है कि वे भी संसार में सबके साथ सद्व्यवहार करते हुए परोपकारी जीवन जीते हैं। प्रभु के प्यारे भक्त सबके भले की कामना ही नहीं करते, बल्कि सबका भला भी करते हैं। समर्पित भक्ति का एक सुंदर उदाहरण श्री गुरु नानक देव जी महाराज के इस दोहे में है कि नानक नन्हे होए रहियो जैसी नन्ही दूब, सभी घास जरी जाएगी रही दूब की दूब। कि प्रेमा भक्ति में दोनों ओर प्रेम पलता है। गुरु स्वयं अपने भक्तों को प्रेम करना सिखाते ही नहीं, बल्कि स्वयं भी भक्तों से प्रेम करते हैं। सतगुरु अपने भक्तों की संभाल फिक्र उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक माँ एक गृहस्थी को सारे काम करते हुए अपने बच्चे पर ध्यान रखती हैं। जिन्होंने प्रभु भक्ति को अपने जीवन का आधार बना लिया, उनको ये प्रभु भी खास रहमतों से नवाजता है। वही बंदे परमात्मा के खास बंदे बन जाते हैं जिनके दिलों में संपूर्ण कायनात के लिए दुआएं होती हैं। कि प्रेम तो मिटने का नाम है, ये शुद्ध बुद्ध खो देता है। ये ऐसी खुमारी है जिसके बारे में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जिसको संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा गया है कि प्रेम और भक्ति होण जे इकट्ठे रूह भी नूरी होंदी। कि प्रेम से ही भक्ति आरंभ होती है।
जिसमें अंधेरे हैं ही नहीं, प्रकाश है, नूर है, जो सूरदास को दिखाई देता है, जो केवट को अमीर कर देता है, बुल्ले शाह के पैरों में घुंघरू बांध देता है, द्रौपदी की लाज बचा देता है। प्रेमा भक्ति भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का सारथी बना देती है। प्रेम और भक्ति का कोई तोल मोल व्यापार नहीं होता। गुरु जी सम्राट के साथ जा रहे थे। प्रेम से सम्राट हीरा भेंट करते हैं, गुरु जी नदी में फेंक देते हैं। सम्राट पूछता है कि क्या यही प्रेम है? तो गुरु जी कहते हैं कि प्रेम की कीमत हीरे जवाहरात से नहीं तोली जाती। एक भक्त जा रहे हैं, पीछे पीछे पत्नी है, सोना देखते हैं तो मिट्टी डाल देती है। पत्नी पूछती है क्या कर रहे थे? कहते हैं कि आपके मन में लालच ना आ जाए इसलिए सोने पर मिट्टी डाल रहा था। तो पत्नी कहती है कि सोना भी तो मिट्टी ही है, मैं तो पहले ही मिट्टी पर मिट्टी डाल चुकी हूँ। कि प्रेमा भक्ति का सही अर्थ सतगुरु की शरण में जाने से ही पता लगता है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर ही उन महापुरुषों गुरसिखों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने प्रेमा भक्ति की है। सतगुरु के मुख से उनका व्याख्यान, उनकी प्रशंसा ऐसे ही नहीं होती, क्योंकि प्रेमा भक्ति तो अमिट छाप है जो अमर कर देती है, जो प्रेम के आंसू बहा देती है, जो सलाम करवा देती है। निरंकारी बाबा जी वही प्रेम, वही भक्ति दे रहे थे जो कभी ख़त्म नहीं होती थी, जो अमर कर देती थी युगों युगों तक, आकाश से पाताल तक। वही भक्ति आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दे रहे हैं। प्रेमा भक्ति का आनंद सतगुरु का सबसे सुंदर उपहार है जो एक गुरसिख को सतगुरु की कृपा से सहज में ही प्राप्त होता है। इस उपहार को पाकर भक्त के हृदय में तमाम कटुता नष्ट हो जाती है। उसके हृदय में प्यार का सागर हिलोरे लेने लगता है। आओ इस प्रेमा भक्ति का आनंद लेने के लिए सतगुरु की शरण में चलिए। और इसी प्रेमा भक्ति में एक दृष्टांत है कि सबरी ने कई वर्षों तक भगवान राम के आने की प्रतीक्षा की। कि इतने साल प्रतीक्षा करना बहुत कठिन होता है सत्संग जी, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी जवान हो जाता है। सबरी ने कितने धैर्य रखा होगा, रोजाना रास्ता साफ करना, उसके लिए बेर तोड़ कर रखना, राह देखते रहना, और ये कर्म रोजाना कई वर्षों तक करते रहना इतना सहज नहीं है सत्संग। लेकिन सबरी ने भगवान श्री राम के लिए किया। इतना यकीन पक्का अपने गुरु मतंग ऋषि की बात पर कि प्रभु श्री राम जी आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। सत्संग जी वो दिन भी आ गया। प्रभु श्री राम जी एक दिन आए उनकी झोपड़ी में और झोटे बेर ऐसे प्रेम से खाए और कहा कि अब तक हमने ऐसे बेर नहीं खाए। भक्त ने उन्हें जिस भक्ति भाव से संपन्न किया उसका जवाब उसी भाव से मिलता है। इसे ही कहते हैं प्रेमा भक्ति। निरंकारी राजमाता जी के भक्ति भाव को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण एवं उसके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार प्रेरणा दिवस के अवसर पर अपने मुखारबिंद से कहा कि माँ तुझे सलाम, तेरी भक्ति को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरी सहनशीलता को सलाम, तेरी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने को सलाम, तेरे विश्वास को सलाम, तेरी सभी चीज़ों के लिए सलाम। सत्संग जी उन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए
देश विदेश में जाकर संत महात्माओं को प्रेमा भक्ति करना सिखाया। अंतिम श्वास तक संतों के लिए प्रेरणा बने रही। हर सुख दुख में, समाज में हो या संत महात्माओं का कार्य हो, जैसे शादी विवाह हो या जन्मदिन हो, उसके साथ सम्मिलित हो जाना, उनकी हर प्रकार की ज़रूरतों के अनुसार सहायता करना उनका स्वभाव था। तप त्याग करना एवं गुरु भक्ति से परिपूर्ण था। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।